गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको दो पहलू की कथा का भाग 6 लेकर आए हैं और उसकी हम व्याख्या करेंगे और आपको इस सारांश का जो सारांश होगा भाग 6 का, उसको आपको उनके प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे भेजना है। अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। यह उस समय की बात है जब ये दोनों को गया जो है अपने खेत में ले जाता है और उनको खूब मारता है। जब अपना पैर भी काम करते समय अपना पैर भी नहीं उठाते तो क्या करता है गया, उन लोग को बहुत मारता है। और फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों वहाँ से जहाँ पे उन लोग को बांधा जाता है जोत में, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी रस्सी को पूरा उखाड़ लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। तो वो लोग पकड़ के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ होती हैं। अब भाग 6 प्रारंभ करते हैं यहाँ से। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है, तुम मार से कहाँ तक बचेगी। हीरा ने मूक भाषा में, यानी उन लोग की जो मूक भाषा होती है, लोग बोलते तो नहीं है लेकिन चुपचाप उन लोग की जानवरों की अपनी एक भाषा होती है। उन्होंने क्या कहा, भागना अब व्यर्थ है कि अब हम लोग भाग नहीं सकते। मोती ने उत्तर दिया, मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। कि मोती ने उससे कहा कि तुम्हारी तो इसने, किसने, गया ने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। उसने कहा कि अब की बार जो है हम लोग को बहुत मार पड़ेगी। तो वो कहते हैं, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। क्या कहते हैं, 2 आदमियों के साथ आ रहे होते हैं। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं और भी जो 2 आदमी लेकर के वो उन दोनों बैलों को पकड़ के ले जाना चाहते हैं, उन दोनों के हाथ में क्या है, लाठियाँ। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा भी। मोती को तो गुस्सा बहुत आता है, तो वही हीरा से बोलता है कि कहो तो मैं जो है इन लोगों को मज़ा चखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है, यानी जो भी लाठी लेकर आ रहा है उसे मैं अभी मज़ा चखा दूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा समझाता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें चुपचाप से खड़े हो जाना है। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूँगा। वो कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं क्या करूँगा, 1-2 को गिरा दूँगा। जब मोती कहता है कि जब कोई भी मुझे मारेगा तो मैं उन लोग को ज़रूर मारूंगा, तभी हीरा कहता है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वह ये कहता है कि हम बैल भले हैं लेकिन हम लोग की जात का यह धर्म नहीं है कि हम लोग किसी को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी बिल्कुल पछता कर रह गया चुपचाप से। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। गया आ जाता है और क्या करता है, दोनों को अपने साथ पकड़कर चल देता है। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की। कुशल हुई यानी मोती ने उस समय कोई भी मारपीट नहीं की, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है मोती। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता है, यानी मोती भी बहुत जल्दी पलटवार कर देता है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यानी मोती को देख करके उसके सहायक समझ गए, जो लोग जानवरों के साथ रहते हैं, अपने साथ पशु को रखते हैं, तो वो लोग उनकी भाषा को भी थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, उनके व्यवहार को, उनके हाव को समझने लगते हैं कि इस बार ये क्या करना चाह रहा है, या अगर ये कर रहा है तो ये क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तभी वो गया और उसके साथी क्या होता है, इसकी बात को समझ जाते हैं। उस वक्त वे कहते हैं कि टाल जाना ही मसलहत है, हम लोग को
इन लोग को मारना नहीं चाहिए, इन लोग को चुपचाप से ले जाना चाहिए, वही हमारे लिए हितकर है। फिर आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, यानी फिर अगले दिन क्या होता है, उनके पास फिर से सूखा भूसा आता है। उसी तरह से दोनों चुपचाप खड़े रहे, यानी वहाँ पर दोनों ही खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, अंदर जो घर के लोग हैं वहाँ पे सब लोग भोजन करने लगे, और जो बैल है हीरा और मोती, उन दोनों को क्या होता है, सूखा भूसा डलवा देता है गया। तो उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियाँ लिए निकली, तो वहाँ से एक छोटी लड़की होती है जो क्या करती है, वह 2 रोटियाँ लेकर आती है और दोनों के मुंह में दे कर के चुपचाप से चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहते हैं ना कि खुशी मन से अगर कोई चीज़ खिलाओ तो थोड़े से ही पेट भर जाता है, तो वही बात यहाँ पर है कि उन दोनों का पेट तो नहीं भरा, बट उसने एक एक रोटियाँ इतने प्रेम से खिलाई कि उनका हृदय ही पूरा भर चुका था। यहाँ किसी भी सज्जन का वास नहीं। वे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी सज्जन नहीं है। यह लड़की भैरव की थी, यह लड़की किसकी थी, यह लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, यानी इस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ से मारती पीटती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैल से उसकी एक प्रेम की आत्मीयता हो गई थी। उसकी माँ जो है लड़की की उसे मारती पीटती थी, जो सौतेली माँ थी, उसकी जो अपनी माँ थी वो मर चुकी थी। तभी वो इन बैलों के पास आकर अपना प्रेम प्रकट करती थी और इन लोगों को बहुत प्रेम करती थी। अब ये सारांश आपका यही समाप्त हो जाता है। अगला भाग हम लोग कल देखेंगे और इस सारांश के आधार पर आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर मुझे भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।